नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में भाजकता के नियम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत दी गई संख्याओं में 2 से लेकर 9 तक में से कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है यह जांच करने का प्रयास करेंगे। अर्थात 2 से लेकर 9 तक के भाजकता के नियम को सीखेंगे। दी गई संख्या में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 में से किस किस से विभाजित है दी गई संख्या, यह जांच करने का प्रयास करेंगे। इनमें से किस किस में विभाजित है, किस किस से विभाजित है, यह देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं नंबर 1 पे 2 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक है तब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण लिए हुए अपने पास 9,74,320, इसी प्रकार अन्य संख्याएं आपके सामने प्रदत्त है। ये 5 संख्याएं अपने को दी गई हैं। हमें जांच करना है कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित है क्या। तब हम देखते हैं इनके इकाई के अंक। पहली संख्या का इकाई का अंक 0 है, दूसरी का 2 है, तीसरी का 4 है और चौथी का 6 है और पांचवी का 8 है। अर्थात इनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक है। अतः यह संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इन सभी का इकाई का अंक क्रमशः 0, 2, 4, 6, 8 है। तो यह 2 से भाजकता का नियम हो गया। इसके द्वारा हम 2 से भाजकता की जांच कर सकते हैं। अब हम अगले नियम में देखते हैं कोई संख्या 3 से पूर्णतः कब विभाजित होती है। तो 3 से भाजकता का नियम, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 75,684 के अंकों का योग देखते हैं। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 75,684 के अंकों का योग 7 + 5 + 6 + 8 + 4 30 है। 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 8 26 और 4 30 हो गए, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। 30 में 3 का पूरा भाग जाता है। अतः प्रदत्त संख्या 75,684 में भी 3 का पूर्णतः भाग जाएगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 3 से भाजकता का नियम हो गया। अगला नियम देखते हैं कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, अर्थात 4 से भाजकता का नियम। कोई दी गई संख्या 4 से विभाजित कब होगी, यदि उसके इकाई व दहाई से बनी, दहाई और इकाई और पीछे से चलते हैं तब इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे ये संख्या अपने पास 9,88,132, ये 4 से पूर्णतः विभाजित है क्या, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है या होगी, क्योंकि इसके इकाई व दहाई से बनी, इकाई और दहाई से बनी संख्या 32 है। ठीक है, दहाई और इकाई ये 2 अंक लेने अपने पास। इधर से चलते हैं इकाई दहाई और यहाँ से ये 2 अंक दहाई इकाई कह दीजिए। तो 32 में 4 का पूर्णतः विभाग जाता है। तो 32 4 से पूर्णतः विभाजित है। अतः यह प्रदत्त संख्या 9,88,132 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार हम अगली संख्या को देखते हैं 8,44,254, ये 4 से पूर्णतः विभाजित है क्या, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि इसके इकाई व दहाई, और इधर से देखते हैं तो दहाई और इकाई दहाई यानी ये 54, ये जो संख्या वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः यह पूर्ण संख्या जो भी पूरी प्रदत्त संख्या है 8,44,254 वह भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ये हुआ हमारा 4 से भाजकता का नियम। अब हम देखते हैं कि कोई संख्या 5 से विभाजित कब होगी, अर्थात 5 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, क्या है, 0 या 5, तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 68,730, ये एक संख्या दी हुई है और दूसरी भी ये संख्या दी हुई, इसका इकाई का अंक 0 है और अगली संख्या अपने पास 86,735।
5 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इनमें इकाइकांक 0 या 5 है। तो यह संख्या, ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं क्योंकि इनका इकाइकांक 0 या 5 है। तो ये 5 से भाज्यता का नियम हो गया। इसी प्रकार चलते हैं 6 से भाज्यता के नियम की तरफ कि 6 से भाज्यता का नियम क्या है। कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी? जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात जहाँ पर 2 से और 6 से 3 से भाज्यता का नियम लगता है, वहाँ से 6 से भाज्यता का नियम भी लगेगा, वहाँ पर 6 से भाज्यता का नियम भी लग जाएगा। अर्थात जहाँ पर 2 व 3 से भाज्यता का नियम लागू होता है, वहाँ पर 6 से भाज्यता का नियम भी लागू होगा। 2 से भाज्यता का नियम क्या है अपने पास? जिसके इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो। और 3 से भाज्यता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो। अगर कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे संख्या 75,684, इसका इकाइकांक 4 है, अतः यह 2 से विभाजित होगी। और इसके समस्त अंकों का योग क्या है? 30 है। 7, 5, 12, 12, 6, 18 और 18, 8, 26 और 4, 30 है। तो इसमें 3 का भी भाग जाता है। तो 75,684 2 व 3 से विभाजित है, क्योंकि इसका इकाइकांक 4 व इसके अंकों का योग 30 होने के कारण 2 व 3 से विभाजित है। फलतः यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हमारा 6 से विभाजकता की जांच करने का नियम हो गया। अब हम चलते हैं छठे नियम, अर्थात 7 से भाज्यता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर, किसी संख्या की क्या है? इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगुना घटा दें। शेष बची संख्या में से क्या कर दें? इकाई के अंक का दुगुना घटा दें। क्या करना है? ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगुना घटा देने के पश्चात बची संख्या, शेष बची संख्या यदि 7 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित होने से तात्पर्य यहाँ पे पूर्णतः विभाजन से है, तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे जांच करते हैं 882 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो इसके इकाई को अंक को छोड़कर कौन सी संख्या बची? 88। इसमें से इकाई के अंक का दुगुना, तो 88 में से 2 × 2, इकाई का अंक 2 है, उसका दुगुना घटा देते हैं। तो 88 में से 4 गया, तब 84 आ गया, 84। 84 में 7 का भाग जाता है, तो पूर्णतः विभाजित है। 84 में 7 का भाग 12 बार जाता है, तो ये 84 7 से पूर्णतः विभाजित है। अतः ये दी गई संख्या 882 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये 7 से भाज्यता की हम जांच कर सकते हैं। अब अगला उदाहरण लेते हैं। 663 है, 663 की जांच करते हैं कि यह 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करते हैं? इसके इकाई को अंक को छोड़कर जो संख्या बचती है, अर्थात 66 में से इकाई के अंक का दुगुना घटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 का दुगुना 6 घटा दिया, तो 60। अब 60 में 7 का भाग जाता नहीं, पूरा भाग जाने से तात्पर्य क्या है? पूर्णतया। तो पूरा भाग नहीं जाता। अतः यह जो संख्या है दी गई 663, वो 7 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया 7 से भाज्यता का नियम। अब हम चलते हैं अगले नियम, 8 से भाज्यता का नियम। कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी, इस नियम को हम देखते हैं। दी गई संख्या की इकाई, दहाई व सैकड़े से बनी संख्या, उधर से पढ़े तो सैकड़ा, दहाई और इकाई, ठीक है। क्योंकि आप 282 बोलोगे तो बोलते हम सैकड़े से हैं 282 को, और लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा से, उससे पढ़ते हैं। तो सैकड़ा, दहाई और इकाई ऐसे भी कह सकते हैं। तो दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े से बनी संख्या या सैकड़े, दहाई और इकाई यदि 8 से पूर्णतः विभाजित है, वह क्या है? 8 से पूर्णतः विभाजित है। इन 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तब दी गई संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। 8 का पूरा भाग
जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर संख्या में 3 अंक है ही नहीं तो 2 अंक में तो हम सीधा ही 8 का भाग देके देखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़ी संख्या की बात हो रही है, बड़ी संख्या की जांच करते हैं कि इसमें जाता कि नहीं जाता। जैसे हमने ये संख्या ले ली 93,75,416, 93,75,416, इसकी जांच करते हैं। 416 है तो इसको हमने रेड मार्क कर दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 3 अंकों से बनी संख्या, दहाई, ये आपका सैकड़ा, दहाई और इकाई अर्थात 416 है। इसमें अगर इन 3 अंकों से बनी संख्या 416 में अगर 8 का पूर्णतया भाग जाता है तो हमें पता है 416 में 8 का भाग जाता है। तो ये पूरी संख्या 93,75,416 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। एक बार पुनः देखिए, 93,75,416 की जांच करते हैं कि यह 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो इन 3 अंकों से इकाई, दहाई और सैकड़ा अर्थात सैकड़ा, दहाई और इकाई से यह जो संख्या बनी है 416, इसमें 8 का पूरा भाग जाता है क्या? तो इसमें जाता है। तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ये हो गया हमारा 8 से भाजकता का नियम। चलते हैं अंतिम नियम 9 से भाजकता के नियम की तरफ। तो कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी या दी गई संख्या में 9 का भाग कब जाएगा उसको देखते हैं। इस नियम को देखते हैं, 9 से भाजकता का नियम। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित है, जैसा कि 3 वाला है वैसे, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे ये संख्या ली हुई है अपने पास 7,54,623, फिर 8,54,623 की जांच करते हैं। तो इसके अंकों का योग करते हैं हम। 7 5 12, 12 8 4, 16 8 16 8 6, अपने पास कितने हो गए? 16 8 6 22, 22 से 2 24 और 24 से 3 27। 9 से विभाजित होगी क्योंकि इसके अंकों का योग अपने पास कितना आ रहा है? 27, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः प्रदत्त संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके अंकों का हमने योग कर लिया, वह 27 प्राप्त हो रहा है और उसमें 9 का भाग 3 बार जा रहा है। तो यह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 के भाजकता का नियम है, सभी अंकों का जोड़ करके जो संख्या आती है उसमें 3 का भाग जाता है क्या? तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 9 से भाजकता का नियम है। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले रखा है 8,54,623 में ये 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो इसके अंकों का योग आपके 28 हो जाएगा, क्योंकि 7,54,623 की जगह हमने 8 लाख लिखा है तो एक बढ़ जाएगा जोड़, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। इस 28 में 9 का भाग जाता नहीं है, तो यह 8,54,623 भी 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो ये हुआ हमारा 9 से भाजकता का नियम। तो हमने 2 से लेकर 9 तक के भाजकता के नियम सीखे। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक के भाजकता के नियम लेके आएंगे। टिल देन, जय श्री राम।